है डेवलपमेंट्स हो रही हैं नई नई और नई पार्टियां बनाई जा रही हैं और जनाब इमरान खान साहब, ओहो सॉरी खामोश, इनका नाम तो बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि इनका नाम लेने के ऊपर तो पाबंदी लगा दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि जनाब का नाम कैसे लिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ शौकत खानम के बानी, कासिम और सुलेमान के अब्बा, जमाइमा और रेहाम खान के एक्स हस्बैंड, इस तरह ठीक होगा? समझ से बाहर है ये किसने मशवरा दिया इस पीडीएम की हुकूमत को और हुकाम बाला को, जिन्होंने ये तमाम चीज़ें जो है इनको सजेस्ट की और इनको बोला कि जी मीडिया के ऊपर तो मुकम्मल तौर पर जो है इमरान खान साहब का नाम लेने में और इमरान खान साहब की तस्वीर दिखाने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाज़िर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, आज के दिन हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं नई नई और नई पार्टियां बनाई जा रही हैं और जनाब इमरान खान साहब, ओहो सॉरी खामोश, इनका नाम तो बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि इनका नाम लेने के ऊपर तो पाबंदी लगा दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि जनाब का नाम कैसे लिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ शौकत खानम के बानी, कासिम और सुलेमान के अब्बा, जमाइमा और रेहाम खान के एक्स हस्बैंड, इस तरह ठीक होगा? समझ से बाहर है ये किसने मशवरा दिया इस पीडीएम की हुकूमत को और हुकाम बाला को, जिन्होंने ये तमाम चीज़ें जो है इनको सजेस्ट की और इनको बोला कि जी मीडिया के ऊपर तो मुकम्मल तौर पर जो है इमरान खान साहब का नाम लेने में और इमरान खान साहब की तस्वीर दिखाने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए। ये जिस तरह के मशवरे, जिस तरह की जो अहकाम दिए जा रहे हैं, यकीन मानिए ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भोंडे मजाक से कम नहीं है। अब आने वाले दिनों में जब भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, जो कि इस पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी के लीडर हैं और वो पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे इमर्जिंग लीडर हैं जिनकी धूम ना तो सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि ग्लोबली इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी जो है वो छाए रहते हैं। जब भी कोई पैगाम दिया जाता है तो इमरान खान का जो पैगाम है उसको सरफहरिस्त करके दिखाया जाता है, मैगजीन्स के फ्रंट पेज के ऊपर, टाइटल के ऊपर उनकी तस्वीरें छापी जाती हैं। तो जनाब ऐसे शख्स को जो है आपने बोला है कि ना तो टीवी पर दिखाया जाएगा ना ही उसका इवन नाम लिया जाएगा। हमने पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की पॉलिटिकल जो है विक्टिमाइजेशन किसी भी लीडर के साथ नहीं देखी और इसके बाद जो है वो लगता है कि जैसे जो पीडीएम की हुकूमत है और जो भी आला हल्के हैं उन्होंने शायद घुटने टेक दिए हैं, उनके पास अब और कोई चारा बचा नहीं अवाम के दिल से इमरान खान साहब की मोहब्बत को निकालने में, उनकी मकबूलियत का ग्राफ लेके नीचे आने में, उनकी पार्टी को तोड़ने में। तो अब लगता है कि इन लोगों ने घुटने टेक दिए और जो इनके पास आखिरी हरबा था, मेरे नज़दीक ये बहुत ही एक वीक किस्म की स्ट्रेटजी थी जो कि इस्तेमाल की गई और जब से इसको लागू किया गया, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का रिस्पांस आया, जिस तरह से कारकुनों का रिस्पांस आया, जिस तरह से तमाम पाकिस्तान के लोगों का रिस्पांस आया, वो रिस्पांस जो है इस वक्त इनके गले की हड्डी बन चुका है और ये लोग जो हैं शायद ये फैसला करने के बाद जो है इनको अब एहसास हो रहा है कि ये हम क्या कर बैठे हैं। लेकिन ये शायद पीडीएम की हुकूमत का वतीरा है, ये हमेशा से ऐसी करते हैं। अब आने वाले दिनों में जब भी किसी टॉक शो में जनाब तहरीक इंसाफ का जो है वो उनके चेयरमैन का जब भी कोई तस्करा होगा या जब भी उनका नाम लिया जाना होगा, उनके ऊपर कोई तनकीद करनी होगी क्योंकि सियासत तो शुरू ही आजकल वहाँ से हो रही है, तो जनाब किस तरह से उनका नाम जो है वो कितनी जानदार होगी सियासतदान का तकरीबन लोग कहते हैं नहीं आती, लेकिन हैं लोग मानते नहीं है सियासतदान, ऊपर की चीज मानते। तो अभी हुकूमत में है नहीं, सियासत मुल्क पे राज नहीं करते, दिलों का पता नहीं। तो कोई कॉमेडियन है, एकदम से ऐसा लगा अपना करियर खराब हो रहा है। वो भी कर लेते हैं भाई, वो भी कर लेते हैं। कहते हैं जी शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे जाग जाता है। शहबाज शरीफ मेरा जो माली है वो 6 बजे जाग जाता है सुबह। कोई टॉक शो होस्ट करते हैं? नहीं, वो नहीं करते। बल्कि अगर टॉक शो में जाएं तो होस्ट को भी होस्ट नहीं करने देते। अरे मरवा दिया। खवातीन में मकबूल ज्यादा रह चुके हैं। I love you इमरान खान। पहले खिलाड़ी थे बेसिकली, हाँ। इश्क दा जाम दिखा जा मेरा, तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे रह चुके हैं। भाजा साथ इमरान खान। जी तो जनाब आपने वीडियो मुलाहिजा की, आपने देखा आने वाले दिनों में जो है इस तरह से उनका नाम बूझा जाएगा। लेकिन जनाब आप कुछ भी कर लें, आप टेलीविजन के ऊपर जो है उनको बैन कर दें, आप उनका नाम लेने पर पाबंदी आयद कर दें, कुछ भी कर दें, पाकिस्तान की आवाम जो है इस वक्त
उनके दरमियान जो है तहरीक इंसाफ की जमात का और उनके लीडर का जो मकबूलियत का ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ये तमाम हथकंडे जो हैं, ये तमाम टैक्टिक्स जो हैं, ये सारे जो हैं वो हवा में उड़ाए दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम जो है वो किसी तरीके पे किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि एक अहम तरीन मीटिंग के अंदर जो है आला हलकों ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान में इमरान खान पहले पसंद थी लोगों की, 23 करोड़ आवाम की पसंद थी, लेकिन अब ये अवामी जिद बन चुका है। और अवामी ज़िद बनाने में सबसे बड़ा अहम किरदार किनका है? अवामी ज़िद बनाने में उन सब लोगों का बहुत अहम किरदार है जिन्होंने उनको इस वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतारा, जो कि सहूलतकार थे, हैंडलर्स थे। उसके बाद ये तमाम पीडीएम की हुकूमत जो कि बहुत जो है वो बढ़ के मारते हुए इस हुकूमत में आए थे, ये तमाम किया धरा उनका है और किसी का नहीं है। और जनाब जिस तरह से मुजालिम बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से जो है उनको बैन करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, उसी तरह जो आलमी मीडिया है वो उनके लिए जो है इमरान खान साहब जो तवज्जो के मरकज़ बन गए हैं। और अब वो तमाम अपने मामला, तमाम जो क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज़ हैं, तमाम हिकमत अमली हैं जो सियासी, वो बहुत तरीके से जो है वहाँ तक कन्वे कर रहे हैं। और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया पे एक हाइप मिल रहा है, जिस तरह से ग्लोबली एक उनको जो है हाईलाइट किया जा रहा है, वो भी काबिल तहसीन है। तो जनाब आप कहाँ से रोकेंगे? क्या आप इंटरनेशनल मीडिया को भी बाउंड करेंगे? नहीं कर सकते। अवामी सर्वेज जो हैं उन्होंने इनकी रातों की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। जहां से पूछिए तहरीक इंसाफ, जिससे कहें इमरान खान। तो जनाब करना क्या है? अब आप ये देखिए एक ज़ईफ़ बाबा जी जो है वो किस तरह से अपनी पसंदीदगी का इजहार करें, वो क्या ख्यालात रख रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, प्लीज वो देखिए। डंडा दे के रखा हाँ तो और किसके लिए? इसी के लिए। हाँ क्या कहते हैं खान साहब को कहते हो कि तुन के रख, तुन के असी तेरे नाल सारे, कोई बंदा तेरे खिलाफ नहीं है। अवाम गरीब अवाम तेरे नाल बस। मेरा बच्चा मैं कहना गरीब अवाम का लीडर है, मस्कीन यतीम का लीडर है। हाँ जी, गरीब मस्कीन का लीडर है। फैक्ट्रियां वालियां दा और जेड़े माल खांदे उन्हां दा लीडर नहीं है। ये उन्हां दा लीडर है जिमीदारां दा, ये उन्हां दा लीडर है रेहड़ी वालियां दा, ये उन्हां दा लीडर है यतीमां दा, ये उन्हां दा लीडर है माजूरां दा। जनाब ये आपने वीडियो मुलाहिजा की कि ये बाबा जी जो हैं वो किस तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, किस पसंदीदगी का जो है वो खुलकर अपने एक्सप्रेशंस। लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई आए कोई जाए, हमें इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। इमरान खान किसी गधे को खड़ा कर देगा टिकट दे के, इमरान खान किसी खंबे को खड़ा कर देगा, इमरान खान किसी बेजान चीज को खड़ा कर देगा, हम उसको भी वोट देंगे। जान अल्लाह की और वोट इमरान का, इस तरह के जो है वो नारे बुलंद हो रहे हैं। क्या किया जाए? लोगों को जो है कुछ समझ नहीं आ रहा। हुकूमत के लोग जो है वो डिप्रेशन में अपने नाखून चुबाए जा रहे हैं, उल्टे सीधी जो है वो बयानात आ रहे हैं, उल्टे सीधे जो है वो इल्ज़ामात घर रहे हैं। अब जो है नाम भी नहीं लेना, तो जनाब आपकी तो तकरीरें ही जो है इमरान खान से शुरू होती हैं, इमरान खान पे ख़त्म होती हैं। तो पहले तो मरियम बीबी से पूछिए वो क्या कहकर बुलाएंगी, बुशरा बीबी के मियाँ कह के बुलाएंगी। जब लोगों के पास और कोई चारा नहीं, इसके बाद जो है आप लोग किसी चीज़ को बैन नहीं कर सकते। अब देखिए एक और साहब जो है वो क्या वाले मुतवक्किल इलेक्शन में वोट किसको देने जा रहे हैं? इमरान खान को। सर अब तो खुर्रम नवाज साहब ने भी हल्का छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी, फिर भी वो यहाँ गधे को खड़ा कर दे उसको वोट देंगे। क्या वजह खान साहब ने वोट दी? दिली मोहब्बत है और वो मुल्क के लिए मुखलिस है। उसने क्या बिगाड़ा इन सब लोगों का? क्या खाया उसने मुल्क का? इन्होंने 40 साल मुल्क को खाया, 40 साल से ये दोनों पार्टियां खा रही हैं, काट काट के खा रहे हैं मुल्क को। और उसने क्या किया? कोई एक करप्शन का केस साबित हुआ उसके ऊपर? कितने जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ऐसे बंदे को मुल्क का लीडर नहीं होना चाहिए। अब जनाब हम देखें, बात करेंगे माइनस इमरान का जो फॉर्मूला था वो मार्केट में आते ही पिट गया। वो सब लोग जिन्होंने बहुत जज्बाती किस्म की तकारीर की, किसी ने बोला कि जी मैं सियासत से जो है किनारा कशी कर रहा हूँ, किसी ने बोला मैं ब्रेक ले रहा हूँ, किसी ने बोला जी मैं अब सियासत कर ही नहीं रहा, मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ। तो वो तमाम बरसाती मेंढक जो है ना वो मौका मिलते ही बाहर आना शुरू हो गए हैं। और इन्होंने जनाब अब जो है वो ख्वाहिश जाहिर की है कि हम किसी तरीके से जो है जहांगीर तरीन की जमात के साथ जो है वो मर्ज हो जाएंगे, उसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। और इसी तनाजुर में जो है कल इन्होंने शाह
महमूद कुरैशी साहब से जो है अडयाला जेल में मुलाकात करने की कोशिश की। पहली चीज़ तो ये, पहला नुक्ता ये कि जहाँ पर शाह साहब की फैमिली को जाने की इजाज़त नहीं, फवाद चौधरी का असेस वहाँ पे कैसे हुआ, किसने इनको वहाँ पे असेस दिलवाया। उसके बाद जिस तरह की गुफ्तगू हुई तो फवाद चौधरी को जो है वो अकल का अंधा बुलाया गया और बोला कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, जो 2 नुक्ते आपने मेरे सामने पेश किए हैं वो तमाम की तमाम बकवासियात है। आप मुझे कह रहे हैं माइनस फार्मूला में आपके साथ मिल जाऊं। अवाम देखिए, अवाम किसके साथ खड़े हैं। मुझे ज़ीरो होने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे जलील होने का कोई शौक़ नहीं है, ना मैं तो माइनस की हिकमत अमली में आपके साथ कोई रोल अदा करना चाहता हूँ, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। इमरान खान एक नज़रिए का नाम है और नज़रिए को दबाया नहीं जा सकता। जनाब मैं आपको थोड़ी सी सियासी तारीख बताती चलूँ। जनाब तैयब उर्दवान जो है वो दोबारा से तुर्की के जो है सदर जो है मुंतखब हो चुके हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। लेकिन आप सोचिए कि इस शख्स के साथ भी क्या कुछ किया गया। फौजी बगावत से पहले कौन सा ऐसा हरबा था कि इसको सियासत से आउट करने की कोशिश नहीं की गई। जनाब तैयब उर्दवान जो हैं वो इस वक्त तुर्की के 10वें सदर हैं। जीत से पहले 3 दफ़ा जो है वो शिकस्त खानी पड़ी, इनको ना अहल किया गया, इनकी पार्टी को बार बार पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया, तोड़ा गया। पहली एक पार्टी बनाई फिर तोड़ा गया, दूसरी पार्टी बनाई फिर तोड़ा गया, तीसरी पार्टी बनाई फिर ये कामयाब ये आए, और फिर जब ये कामयाब हुए तो इन्होंने अपनी ही जमात के किसी और शख्स को जो है वो वजारत उज़्मा के ऊपर बिठाया। जब वजारत उज़्मा पर उसको बराजमान किया तो आईनी तरामीम की गई और इस तरह का एक सेटअप क्रिएट किया गया कि दोबारा किसी किस्म की जो है इंटरफेरेंस जो है पॉलिटिक्स में नहीं हो सके। और बाकायदा तौर पर जो है इन्होंने ये सारे अमेंडमेंट्स जो हैं आइन में किए, इस तरह की सारी रिफॉर्मेशन सियासत में लेकर आए। और आज देखिए तुर्की कहाँ स्टैंड कर रहा है, तैयब उर्दवान की जो है वो सियासत कहाँ पर है और उनका ग्राफ जो है वो कहां पर सर चढ़ के बोल रहा है। और यही अब जो है कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब को भी नाअहल करने की, लेकिन अब भी जो है ये तमाम हरबे नाकाम रहेंगे। इमरान खान कहीं खोता खड़ा कर दे, इमरान खान कहीं खंबा खड़ा कर दे, इमरान खान कहीं कोई रेड़ी खड़ा कर दे, लेकिन जिसको टिकट देगा जीतेगा वही, चाहे फवाद चौधरी आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। पाकिस्तान की अवाम ये तय कर चुकी है। आप कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, आप कोई भी पोल देख लीजिए, इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की पसंदीदगी एक ही है और वो है इमरान खान। मुझको भी बार बार इस चीज़ का तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आप जो है इमरान खान साहब के बारे में बहुत बात करती हैं। जनाब आप सारे यूट्यूबर्स को निकाल कर देख लीजिए, आप सारे मीडिया चैनल्स को निकाल कर देख लीजिए, जहां इमरान खान की बात नहीं वहां पर आपकी व्यूअरशिप 0 है। और दूसरी चीज़ ये, अगर मुझे कुछ सही चीज़ नज़र आ रही है तो मैं उसको सही ही कहूँगी, कहीं मुझे जुल्म होता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं उसको जुल्म ही कहूँगी, और जहाँ पर हक बजानिब कहना ज़रूरी है मैं वहाँ पर हक ही बोलूँगी। फिर आप मुझे कुछ भी कहिए, किसी के साथ भी मंसूब करिए, ये मेरी अपनी सवाबदीद है कि मैंने कहाँ तक जो है वो सच बोलना है। बहुत शुक्रिया।